नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के बारे में सीख चुके हैं और आज प्राइमरी टेंस नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, प्राइमरी टेंस नंबर 1 प्रेजेंट मैं मुकम्मल तौर पर वीडियो के ज़रिए पढ़ा चुका हूं और आज प्राइमरी टेंस नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट के बारे में शुरू करने वाला हूं। स्ट्रक्चर नंबर 30 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़ेल माजी मुतलक कहा जाता है। फ़ेल का मतलब है काम, अमल। माजी का मतलब है वो वक्त जो गुजर चुका हो या मुकम्मल हो चुका हो। मुतलक का मतलब है गैर यकीनी या आज़ाद। तो मुतलक का मतलब आसान मानों में ये है वो वक्त जो मालूम ना हो। तो नाजरीन, जब कोई काम अभी मुकम्मल हो चुका हो और उसका वक्त मुकर्रर या तयन ना हो, यानी कि उसका वक्त मालूम ना हो कि ये काम अभी मुकम्मल हो चुका है, घंटा पहले मुकम्मल हो चुका है या एक दिन पहले मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसा सेंटेंस या जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स में आता है। तो नाजरीन, उर्दू निशानी, इस टेंस की एक निशानी तो ता था, थी थी, थे है। इसके अलावा हर वो जुमला जो अलफ पर, छोटी पर, बड़ी पर या नुनगुना पर ख़त्म हो और माजी का हो तो वो भी इस टेंस का जुमला होता है। तर्जमे का तरीका, सादा जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। एच का मतलब है हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब। तो सादा जुमले में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड नहीं लगता और वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है। नाजरीन, इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि दूसरी फॉर्म या दूसरी हालत लगती है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या दूसरी हालत है तो वो वर्ब या सेकंड फॉर्म बना ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए बना है। मनफी और सवालिया में हर वाहिद और जमा के साथ डिड बतौर हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल होता है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो नाजरीन, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस या जुमला सादा ना हो यानी कि मनफी हो या सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली हालत वर्ब की इस्तेमाल होती है जब सेंटेंस या जुमला मनफी या सवालिया हो। मनफी और सवालिया जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इस टेंस में वो वाहिद की जगह उसने यानी कि वो जो वाहिद हो, सिंगुलर हो, तो वो की जगह उसने भी इस्तेमाल किया जाता है। वो जमा की जगह उन्होंने यानी कि वो जब जमा हो, प्लूरल हो, तो वो की जगह उन्होंने भी इस्तेमाल किया जाता है उर्दू तर्जमे में। और कौन की जगह यानी कि कौन की जगह किसने भी लगता है या इस्तेमाल होता है या किन्होंने भी लगता है। कौन की जगह किसने या किन्होंने कौन की जगह इस्तेमाल होता है। कौन सिंगुलर है और प्लूरल है यानी कि कौन वाहिद भी है और जमा भी है, इसलिए कौन की जगह किसने यानी कि किस जो है ना ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किन या किन्हों ने
ये प्लूरल जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का तरीका या बनावट। तो नाजरीन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से या इस स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। सबसे पहले सब यानी कि सब्जेक्ट फाइल को लगाया जाता है प्लस वी, तो सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ टाट को लगाया गया है, प्लस ऑब्ज, और आखिर में ऑब्जेक्ट मफूल को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ ग्रामर को लगाया जाता है। तो ये सेंटेंस या जुमले का तरीका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मसलन ही टॉट अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर पढ़ाता था, या उसने हमें ग्रामर पढ़ाई, या उसने हमें ग्रामर पढ़ाया था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद टाट, ये सेकंड फॉर्म है टीच का, और अस ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। ग्रामर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। ही डिड नॉट टीच अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर नहीं पढ़ाता था, या उसने हमें ग्रामर नहीं पढ़ाई। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में ही सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस या जुमला सिंपल सादा नहीं है, क्योंकि ये मनफी वाला सेंटेंस या जुमला है। तो इसलिए इस सेंटेंस या जुमले में डिड बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। इसके बाद टीच वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अस ग्रामर ये ऑब्जेक्ट है। डिड ही टीच अस ग्रामर, क्या उसने हमें ग्रामर पढ़ाई, या क्या वो हमें ग्रामर पढ़ाता था। जब सेंटेंस या जुमले को इंटरोगेटिव सवालिया बनाया जाए तो उसका तरीका ये वाला है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यानी कि डिड को स्टार्ट या शुरू में लगाया जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट को लगाया जाता है, इसके बाद वर्ब को लगाया जाता है और आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान भी लगाया जाता है। डिड ही नॉट टीच अस ग्रामर, क्या वो हमें ग्रामर नहीं पढ़ाता था, या क्या उसने हमें ग्रामर नहीं पढ़ाई। तो नाजरीन, जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम वो इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड को लगाया गया, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, इसके बाद वर्ब है, इसके बाद अस ग्रामर ये ऑब्जेक्ट है। नाजरीन, सेंटेंस या जुमले में यानी कि ग्रामर में आम तौर पर 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले बनाए जाते हैं। ही टॉट अस ग्रामर, ये सेंटेंस या जुमला सिंपल सादा है। ही डिड नॉट टीच अस ग्रामर, ये सेंटेंस या जुमला नेगेटिव यानी कि मनफी वाला सेंटेंस या जुमला है। डिड ही टीच अस ग्रामर, ये इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया वाला सेंटेंस या जुमला है। डिड ही नॉट टीच अस ग्रामर, ये बैक वक्त इन वन टाइम जो सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो। तो ये 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले ग्रामर या टेंस में बनाए जाते हैं। दे प्रॉमिस्ड टू हेल्प अली, उन्होंने
अली की मदद करने का वादा किया, या वो अली की मदद करने का वादा करते थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद वर्ब है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब टू है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। दे डिड नॉट प्रॉमिस टू हेल्प अली, उन्होंने अली की मदद करने का वादा नहीं किया, या वो अली की मदद करने का वादा नहीं करते थे। We wanted to see your father, हम तुम्हारे बाप के साथ मुलाकात करना चाहते थे, या हमने तुम्हारे बाप के साथ मुलाकात करना चाहा। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी वी सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद वर्ब है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब टू है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। वी डिड नॉट वांट टू सी योर फादर, हमने तुम्हारे बाप के साथ मुलाकात करने का नहीं चाहा। I advised them to encourage you, मैं उन्हें तुम्हारा हौसला बढ़ाने का सलाह या मशवरा देता था, या मैंने उन्हें तुम्हारा हौसला बढ़ाने का मशवरा दिया। I did not advise them to encourage you, मैं उन्हें तुम्हारा हौसला बढ़ाने का सलाह या मशवरा नहीं देता था या नहीं दिया। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में आए सब्जेक्ट है, स्टार्ट में लगाया गया है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, एडवाइस वर्ब वन है, देम। नाज़रीन, देम सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि देम सब्जेक्ट के तौर पर और ऑब्जेक्ट के तौर पर दोनों सूरतों में काम करता है। टू प्रेपोजिशन है, वर्ब टू है, यू ऑब्जेक्ट है। यू फॉरबैड हिम टू वेट फॉर मी, तुम उसे मेरा इंतज़ार करने से मना करते थे या मना किया। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में यू सब्जेक्ट है, सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद फॉरबैड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हिम ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। टू प्रेपोजिशन है, वेट वर्ब टू है, फोर प्रेपोजिशन है, मी ऑब्जेक्ट है। यू डिड नॉट फॉरबिड हिम टू वेट फॉर मी, तुम उसे मेरा इंतज़ार करने से नहीं मना करते थे या नहीं मना किया। द पीपल कैम फ्रॉम फॉर एंड नियर टू सी हिम, लोग या मखलूक दूर दूर से या दूर दराज से या दूर और नज़दीक से उसे मिलने के लिए या मुलाकात करने के लिए आए या आते थे। द पीपल डिड नॉट कम फ्रॉम फॉर एंड नियर टू सी हिम, लोग या मखलूक उसे मुलाकात करने के लिए या मिलने के लिए दूर दूर से या दूर दराज से नहीं आए या नहीं आते थे। अब तक के लिए इतना नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे। अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।